सीरीज का आखिरी मैच, आखिरी दिन। इंग्लैंड 35 रनों का टारगेट पूरा करने में 6 रन कम रह जाता है, जिसकी वजह होते हैं सिराज के 3 विकेट्स और भारत की जबरदस्त वापसी। इस आखिरी टेस्ट मैच को जीतने के साथ ही भारत ने पहली एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को 2-2 से ड्रॉ किया। ये 5 टेस्ट मैचों की ऐसी कहानी है जिसमें सब कुछ था। जान निकाल देने वाली सेंचुरीज, सांस रोक देने वाले क्लाइमैक्स, बहस छोड़ देने वाले डिसीजन, और हाँ, वो फील्डिंग जो अगर सुधर जाती तो इंडिया कम से कम 2 टेस्ट जरूर जीत लेता। इसके अलावा एक युवा कप्तान का जज्बा, कभी हार न मानने वाले सिराज की सेल्फ बिलीव वाली अदायगी, कृष्णा से लेकर सुंदर, पंत से लेकर राहुल तक का अनुभव, जडेजा का एक तरफा संघर्ष, जायसवाल के ड्रॉप कैचेस से लेकर उनकी 2 मैच डिफाइनिंग सेंचुरीज, इन सभी को मिला करके ये सीरीज बहुत खास बन जाती है। तो आज बात इसी खास सीरीज की रिव्यू और क्रिटिसिज्म के साथ। क्रिटिसिज्म इसलिए क्योंकि अगर ये सीरीज भारत कम से कम 2-1 से या 3-1 से जीत जाता, अगर कुछ गलतियां नहीं हुई होती। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक तो करते ही हैं, तो साथ साथ एक काम और कर दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, स्वाइप करेंगे तो वहां पर आपको एक मिलेगा हाइप का बटन। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से पूरी कहानी शुरू हुई, यानी कि शुभमन गिल, जिनको बीसीसीआई ने तब कप्तानी सौंपी जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया था। बहुतों ने तब सवाल उठाए थे कि क्या ये नौजवान इंग्लैंड जैसी मुश्किल जगह पर टीम को संभाल पाएगा। अब इसकी तो खुद की फॉर्म नहीं लगी है इंग्लैंड में, वगैरह वगैरह। लेकिन गिल ने जो जवाब मैदान पर दिया उसने हर आलोचक को चुप कर दिया। इन्होंने सिर्फ लीड नहीं किया बल्कि इंग्लिश बॉलिंग अटैक के परखच्चे उड़ा दिए। 5 टेस्ट में 754 रन। अब इस कहानी को और खास बनाती है एक चीज, और वो है गिल की कप्तानी का प्रेशर, उम्मीदों का बोझ, और फिर भी ये परफॉर्मेंस। खुद गावस्कर ने कहा था, मैं शुभमन गिल को ही चुनता। उन्होंने न सिर्फ ढेर सारे रन बनाए बल्कि कप्तानी का दबाव भी झेला। मेरे टाइम पर मैं टीम में सबसे छोटा खिलाड़ी था, अगर मैं फेल होता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और 4 शतक एक ही सीरीज में, वो भी कप्तान रहते हुए। अब ये तो सर डॉन ब्रैडमैन की एरिया में एंट्री है। जिस तरह से गिल ने अपनी इनिंग्स बनाई, एजबेस्टन में डबल सेंचुरी और फिर सेंचुरी, ओल्ड ट्रैफर्ड में हार के मुंह से टीम को निकालने वाली फाइटिंग सेंचुरी, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक बयान था। अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज की, उस खिलाड़ी की जो वाकई में नेवर से डाई का जीता जागता उदाहरण बन गए। जब जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते रेस्ट दिया गया, तब सिराज ने मोर्चा संभाल लिया और ऐसा संभाला कि पूरी सीरीज का चेहरा ही बदल गया। 5 टेस्ट खेले, 185.3 ओवर्स की गेंदबाजी की और सीरीज में 23 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर बने। किसी भी बॉलर से ज्यादा विकेट, और वो भी बिना किसी ब्रेक के। सिराज पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हम क्रिक माइंड पर ला चुके हैं, आपने ना देखा हो तो उसे आप देख सकते हैं। लेकिन सिराज के साथ बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, ये बात थी जज्बे की, जुनून की और उस जिद की जो कहती है मैं हार नहीं मानूंगा। ओवल टेस्ट में जब सिराज ने हैरी ब्रुक का कैच पकड़ा, लेकिन बाउंड्री रोप पर पैर आ गया। बहुत सारे बॉलर होते जो वहां टूट जाते, लेकिन सिराज नहीं। वो अगली सुबह उठे, टीममेट्स को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वॉलपेपर दिखाया जिसमें बस एक शब्द लिखा था, बिलीव, और फिर जो किया वो सुनहरा इतिहास बन गया। ऐसा स्पेल डाला जिसने मैच को पलट दिया और आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। बात सपोर्टिंग रोल अदा करने वाले खिलाड़ियों की भी, जिन्होंने अपने से जो हो सकता था वो किया, जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा, जो सीरीज की शुरुआत में इंटरनेट मीम बन चुके थे, लेकिन फिर जो वापसी की वो शानदार थी। खासकर आखिरी टेस्ट में सिराज के साथ मिलकर 8 विकेट लिए और सीरीज को इतिहास बना दिया। जायसवाल ने कई जगह अपनी टैलेंट की झलक दिखाई। आखिरी टेस्ट में उनकी 118 रन की पारी थी। संयम और आक्रामकता का कमाल कॉम्बिनेशन। हाँ, हेडिंग्ले में कुछ आसान कैच छोड़े जिस पर आगे बात होगी। 3 खिलाड़ियों के संन्यास के बाद राहुल एक्सपीरियंस का दूसरा नाम थे। उन्होंने 532 रन बनाए और इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन पूरे करने वाले सिर्फ 5वें भारतीय बने। स्विंग होती बॉल के खिलाफ इनकी टेक्निक को देखकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इन्हें क्लासिक इंग्लिश ओपनर से कंपेयर किया। किंग ऑफ अनहियर्ड कमबैक्स पंत ने चोटों से जूझते हुए भी हाफ सेंचुरी बनाई। रविंद्र जडेजा, इस ऑलराउंडर ने इतिहास बदल डाला। इंग्लैंड में नंबर 6 या नीचे बैटिंग करते हुए एक सीरीज में 6 बार 50+ स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 516 रन बनाए और वो भी औसतन 86 से। इंडिया की लड़ाई की रीढ़ वही थे। इसके अलावा आखिरी टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप, इन दोनों ने सीरीज को सबसे एंटरटेनिंग मोमेंट्स दिए। ओवल में सुंदर का बेसबॉल टाइप हमला और आकाशदीप की
नाइट वॉचमैन के तौर पर बनाई गई जुझारू 50। इनसे साफ देखा कि ये टीम सिर्फ 11 प्लेयर की नहीं बल्कि 15 योद्धाओं की थी। लेकिन ये सीरीज भारत के नाम हो सकती थी। हम आखिरी टेस्ट जीतने के जश्न में ये नहीं भूल सकते कि भारत से हर टेस्ट मैच में छोटी बड़ी गलतियां भी हुई हैं। ऐसी बेसिक गलतियां जो इंटरनेशनल लेवल पर शायद ही कोई टीम कर सकती है। सीरीज का पहला टेस्ट हेडिंग्ले, इंडिया को जीतना ही था। सोचिए 5 सेंचुरी लगी उस टेस्ट में। क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई टीम इतने शतक लगाने के बाद नहीं हारी थी, लेकिन 7 कैच छोड़े गए। जी हाँ, पूरे 7। सिर्फ एसएससी जायसवाल ने 3 कैच स्लिप में गिरा दिए और वो भी बुमराह की बॉलिंग पर। बेन डकेट 15 पर ड्रॉप हुए, बनाए 149। ओली पॉप 60 पर ड्रॉप हुए, बनाए 106। हैरी ब्रूक 83 पर ड्रॉप हुए, पहुंचे 99 तक। इन तीनों बैटर्स ने 109 रन एक्स्ट्रा जोड़ दिए सिर्फ ड्रॉप कैच की वजह से। अब सवाल यह है कि कप्तान कहां थे? शुभमन गिल ने बार बार गलती करने के बाद भी जायसवाल को गली में ही रखा। कोई एक्सपीरियंस्ड कप्तान होता तो उन्हें सेफ पोजीशन पर भेज देता। यह बात सिर्फ टेक्निक की नहीं थी, बात थी गेम अवेयरनेस और लीडरशिप की। और वहीं पर गिल की अनुभवहीनता सामने आ गई। और सिर्फ फील्डिंग नहीं, बैटिंग भी क्रिमिनल थी। पहले इनिंग में इंडिया 430 पर 3 से 471 पर ऑल आउट हो गई। 41 रन में 7 विकेट गिरा दिए। दूसरे इनिंग में 333 पर 5 से सिर्फ 364 रन बने। आखिरी 5 विकेट सिर्फ 31 रन में गिर गए। उधर इंग्लैंड का टेल 71 रन जोड़ गया और इंडिया का टेल कुछ नहीं कर पाया। खैर, इस टेल वाली दिक्कत पर हम बीच में ही एक वीडियो ला चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में खेला गया और शायद पूरी सीरीज का सबसे ज्यादा दर्द देने वाला मैच बना। 193 रन चाहिए थे जीत के लिए और इंडिया 170 पर ऑल आउट हो गए। सिर्फ 22 रन से हार। सोचिए कितने करीब थे। रविंद्र जडेजा की 61 नॉट आउट पारी ग्रिट, पेशेंस और डिटर्मिनेशन का मास्टरपीस थी। लेकिन दूसरा छोर खाली था। मोहम्मद सिराज जो नंबर 11 पर बैटिंग कर रहे थे, 30 बॉल तक टले, लेकिन आखिरकार प्रेशर के सामने झुक गए। बाद में सिराज ने खुद कहा था, हम वो मैच जीत सकते थे, वो हार अब चुभती है। लेकिन इस हार की वजह सिर्फ इंडिविजुअल फेलियर नहीं थी, असली वजह थी टैक्टिकल गलतियां। पूरी सीरीज में इंडिया की टीम सिलेक्शन में क्लैरिटी की कमी दिखी। हर बार जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर खिलाए गए, जिससे बॉलिंग डेप्थ पर असर पड़ा। जब मैच के क्रूशियल मोमेंट्स आते तो शुभमन गिल के पास बॉलिंग ऑप्शंस की कमी होती और मेन गेंदबाजों पर ज्यादा प्रेशर आ जाता। तो आखिर कैसे और क्यों गिल स्ट्रेटेजी के मामले में चूक गए, आइए जानते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी एक मिक्स बैग रही। जहां इनकी बैटिंग शानदार रही, वहीं टेक्टिकल अवेयरनेस में कमी साफ साफ दिखी। कई एक्स क्रिकेटर्स ने ये बात खुल करके कही कि गिल की फील्डिंग और सेटिंग और बॉलिंग चेंजेस अक्सर रिएक्टिव रहे, प्रोएक्टिव नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि गिल का बुमराह और सिराज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और बाकी बॉलर्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। चौथे टेस्ट में शार्दुल ठाकुर को बमुश्किल ओवर मिले। पूरी सीरीज में कुलदीप यादव जैसे स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को इग्नोर कर दिया गया। खैर, कुलदीप यादव पर एक स्पेशल वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाली है। हेड कोच गौतम गंभीर की सिलेक्शन स्ट्रेटेजी ने सबको उलझा दिया। प्लेयर्स को बार बार बदलने से टीम का रिदम टूट गया। अंशुल कंबोज को पहले घर भेजा गया, फिर वापस बुलाया गया और फिर एक मैच बाद ही ड्रॉप कर दिया गया। साई सुदर्शन को एक ही मैच के बाद बाहर कर दिया गया, फिर अचानक से प्लेइंग 11 में लाया गया। इस पूरे कंफ्यूजन को नवजोत सिंह सिद्धू ने एकदम सही शब्दों में समेटा कि मैच खिलाड़ी नहीं, टीम कॉम्बिनेशन जिताते हैं। जब गंभीर के केआर के साथ थे तो 6 बॉलर कॉम्बिनेशन ने 106 विकेट लिए थे, वही फर्क लाया था। और सबसे बड़ी गलती, सीरीज में हर बार बैटिंग हैवी कॉम्बिनेशन के साथ उतरना। पिच चाहे बॉलर फ्रेंडली हो या नहीं, टीम में लगातार 2 ऑलराउंडर खिलाए गए और जब बॉलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती तो एक बॉलर कम पड़ गया। तो गलतियां हुई, मौके छूटे, लेकिन इसके बावजूद ये सीरीज ये साबित कर गई कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। ओवल में आखिरी दिन मोहम्मद सिराज का धमाका, शुभमन गिल की रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी, जडेजा की कंसिस्टेंसी और वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप जैसे नए चेहरों का उभर करके आना, यही वो कहानियां हैं जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेंगी। शुभमन गिल ने सीरीज के बाद एक बात कही थी, हम नहीं चाहते लोग हमें यंग टीम कहें, हम चाहते हैं वो हमें गन साइड कहें। हाँ, तो गलतियां चुभी हैं। हाँ, इंडिया इस सीरीज 3-1 से या 2-1 से भी जीत सकता था, लेकिन कई बार सफर मंजिल से ज्यादा अहम होता है। इस सीरीज ने इस यंग इंडियन टीम को वो सबक सिखाए जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही लग सकता है। प्रेशर झेलना, क्रूशियल मोमेंट्स को कैप्चर करना और दबाव में टिके रहना। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भले ही 2-2 पर खत्म हो गई है, लेकिन असली जीत इस नई पीढ़ी की थी जो ये दिखा गई कि इनके पास हौसला है, स्किल है और इरादा है भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का।